तो वेलकम है गाइज, कैसे हैं। चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग आईकेएस का जो आंसर की है उसका सीरीज सी करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले मैं सीरीज डी का करा दिया हूँ। यदि आप लोगों का सीरीज डी में एग्जाम हुआ था तो आप लोग देख सकते हैं सीरीज डी का। ठीक है, तो मैं सीरीज सी का आंसर की करवा रहा हूँ और देखिए आप लोग कितना सही किए हैं और कितना गलत किए हैं, सभी को मिलाते चलिएगा। ठीक है, और जो लोग मेरे से पढ़े होंगे उन सभी का एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया होगा, क्योंकि मैं जितना क्वेश्चन दिया था, मैं 7 सेट यहाँ पर दिया था, एक प्रैक्टिस सेट दिया था, तो उतना ही से क्वेश्चन आया है। यहाँ पर 2-3 जो क्वेश्चन है यहाँ पर मेरा सेट से बाहर से आया है, बाकी सारा क्वेश्चन मैच हो गया है। और जो 2-3 क्वेश्चन बाहर से आया है वो लॉजिक वाला क्वेश्चन है, आप लोग उसमें गलत कर दिए, बताइए। और जो लोग मेरे से पढ़े होंगे उन लोगों का काफ़ी अच्छा यहाँ पर मैसेज आ रहा है, बोल रहे हैं बहुत अच्छा एग्ज़ाम गया, बहुत अच्छा एग्ज़ाम गया। और एक बच्चा ने तो कहा कि मेरा 100% सही है। ठीक है, मैं उसको पीडीएफ सारा का जो सात सात पीडीएफ था सभी को भेज दिया था और बस उतना ही पढ़ के गया था, और उसका जो है वो 100% सही करके आया है। मेरे पास भेजा था उसका जो है आंसर की। ठीक है, बोला था कि मेरा सेफ सही है। तो चलिए आप लोग देखिए आप लोग कितना सही किए हैं। और जो लोग मेरा पीडीएफ में दिया था उसको पढ़े होंगे तो सभी का एग्जाम बहुत अच्छा गया होगा, क्योंकि मैं जितना भी क्वेश्चन कराया था सब यहीं से आया है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, और आप लोग मिलाते चलिएगा। कहीं आप लोग बाहर से पढ़े होंगे कोई दिक्कत नहीं है, दूसरे से पढ़े होंगे कोई दिक्कत नहीं है, और खुद से पढ़े होंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग आंसर की मिला लीजिए। पहला क्वेश्चन क्या है कि दिल्ली का लौह स्तंभ प्राचीन भारत के किस क्षेत्र में उत्कृष्ट को दर्शाता है। तो धातु कर्म को मैं समझाया था इसको अच्छे तरीके से कि जो दिल्ली का लौह स्तंभ है वो हज़ारों साल हो गया लेकिन अभी भी उसमें जंग नहीं लगा है, तो धातु कर्म का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन क्या है कि पारंपरिक पारंपरिक भारतीय जल प्रबंधन प्रणाली में क्या शामिल है। तो बावड़ियाँ भी है, जलाशय भी हैं, नहरें भी हैं, ये सबको पता है कि पारंपरिक जो था वो कैसे जल बचाते थे हम लोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है 3 नंबर कि पनिनी के अष्टाध्यायी किस विषय का ग्रंथ था। तो अष्टाध्यायी था वो व्याकरण से संबंधित था, मैं बताया था इसको कि अष्टाध्यायी व्याकरण लिखे थे। अगला क्वेश्चन क्या है कि संस्कृत को किस प्रकार की भाषा माना जाता है। तो संस्कृत को शास्त्रीय भाषा यानी कि क्लासिकल लैंग्वेज मांगते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि रस सिद्धांत किससे संबंधित है। तो जो रस सिद्धांत है वो काव्य एवं सौंदर्य से संबंधित है, ये क्वेश्चन मैंने करवाया था। अगला क्वेश्चन क्या है कि रामायण और महाभारत को क्या कहा जाता है। तो रामायण और महाभारत दो महाकाव्य हैं, सबसे बड़ा महाकाव्य रामायण और महाभारत है। अगला क्वेश्चन क्या है कि भक्ति साहित्य मुख्यतः किस भाषा पर रचा गया था। तो जो भक्ति साहित्य था वो क्षेत्रीय भाषा में रचा गया था, क्षेत्रीय भाषा में लिखा गया था भक्ति साहित्य। अगला क्वेश्चन क्या है कि सूफी साहित्य मुख्यतः किस पर बल देता है। तो सूफी साहित्य जो है आध्यात्मिक प्रेम एवं भक्ति पर। मैं बोला था कि जो लॉन्ग ऑप्शन होगा अधिकतर वही राइट आंसर रहता है, आप लोग देखे होंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है 9 नंबर कि नालंदा और तक्षशिला किसके लिए प्रसिद्ध है। तो प्राचीन विश्वविद्यालय के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर यह जो विश्वविद्यालय था वो प्राचीन विश्वविद्यालय था। एक नालंदा कहाँ पर है। तो नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में है और तक्षशिला विश्वविद्यालय पाकिस्तान में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि गुरु शिष्य परंपरा मुख्यतः किस भारतीय परंपरा से संबंधित थे। तो ज्ञान का प्रसारण, यानी कि जो शिष्य थे वो गुरु के पास जाते थे ज्ञान प्राप्त करने के लिए कहीं एकांत जगह में आवासीय स्थान पर। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य किसका उदाहरण है। तो जो भारतीय शास्त्रीय है वो प्रदर्शन कला यानी कि परफॉर्मिंग आर्ट्स का उदाहरण है। यहाँ पर भारतीय शास्त्रीय नृत्य, नृत्य मतलब क्या, परफॉर्मिंग, यहाँ पर परफॉर्म कर रहा है। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत की मौखिक परंपरा किन चीज़ों को संरक्षित किया है। तो ज्ञान को, कथाएं को और धर्म ग्रंथ को, इन सभी चीज़ों को मौखिक परंपरा यानी कि हम लोग सुनकर याद रखे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि शिल्प संबंधित ज्ञान प्रणालियों में क्या क्या शामिल है। तो वस्त्र निर्माण भी शामिल है, मिट्टी के बर्तन भी है और धातु कर्म। शिल्प संबंधित जो प्रणाली है उसमें सभी चीज़ शामिल है, यानी कि उपयुक्त सभी हो जाएगा आप लोगों का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है कि प्राचीन भारत में महिलाओं का योगदान किस क्षेत्र में था। तो ज्ञान के प्रसारण में था। ठीक है, मैं सीरीज सी का करा दे रहा हूँ और सीरीज डी का मैं करा दिया हूँ और सीरीज बी का कराने वाला हूँ। ठीक है, और सीरीज ए का जो क्वेश्चन है मेरे पास नहीं है, यदि आप लोगों के पास होगा तो आप लोग मेरा व्हाट्सअप नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए समझ गए इसका क्या कौन सा हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन क्या है 14 नंबर कि प्राचीन भारत में महिलाओं का योगदान किस क्षेत्र में था। तो ज्ञान के प्रसारण में, यानी कि वैदिक काल में जो महिलाएं थे वो ज्ञान का भी यहाँ पर प्रचार प्रसार करने लगी थी। अगला क्वेश्चन क्या है कि 4 पुरुषार्थ कौन कौन से हैं। तो धर्म है, अर्थ, काम और मोक्ष है, ये 4 पुरुषार्थ है। अगला क्वेश्चन क्या है कि वासुदेव कुटुंबकम का अर्थ क्या है। तो वासुदेव कुटुंबकम 2023 में दिया गया था, जब G20 सम्मेलन 2023 में हुआ था भारत में,
इसमें क्या कहा गया था कि वासुदेव कुटुंबकम, यानी कि उसका मतलब पूरा विश्व जो है वो एक परिवार है। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर कि सर्व धर्म समभाव का क्या अर्थ है। तो सभी धर्मों के प्रति समान सम्मान। ठीक है, ये क्वेश्चन में करा दिया, सभी क्वेश्चन में कराया था ऐसे तो, एक दो क्वेश्चन को छोड़कर। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय धर्म ग्रंथ में पर्यावरणीय मूल्यों पर किस बात पर बल दिया गया है। तो पूजा करके उन लोग क्या करते थे, पेड़ को बचाते थे, सतत करते थे, यानी कि बचाते थे। अगला क्वेश्चन क्या है 19 नंबर कि भारतीय नैतिक में धर्म का क्या अर्थ है। तो कर्तव्य एवं धार्मिकता का। यहाँ पर धर्म का क्या अर्थ है कि कर्तव्य करना और धार्मिकता के, यानी कि धर्म को मानना। अगला क्वेश्चन क्या है कि मोक्ष किससे कहा जाता है। तो मोक्ष सबको पता है, मोक्ष से क्या होता है, मुक्ति होता है। धन नहीं होगा, धन मतलब धन किससे संबंधित है, तो अर्थ से संबंधित है। यहाँ पर अर्थ हो जाएगा, धन से संबंधित है, लेकिन यहाँ पर जो मोक्ष है वो मुक्ति से। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, देख लीजिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है 21 नंबर कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेप 2020 किसके एकीकरण पर बल देती है। तो जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो भारतीय ज्ञान प्रणाली पर बल देती है। हमें बताया था कि 2020 में इसको ऐड किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 22 है कि भारतीय ज्ञान प्रणाली IKS आधुनिक विज्ञान को किस प्रकार पूरक बना सकती है। तो समग्र दृष्टिकोण प्रदान करके। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है 23 नंबर देख लीजिए कि आयुर्वेद स्वास्थ्य को किस रूप में परिभाषित करता है। तो त्रिदोष के संतुलन के रूप में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारतीय ज्ञान प्रणाली IKS और सजगता मेंडोफुलेनेशन को किस माध्यम से बढ़ावा देती है। तो जो IKS है सजगता को योग एवं ध्यान के रूप में बढ़ावा देती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि पारंपरिक ज्ञान किसे प्रेरित कर सकता है। तो नवाचार एवं उद्यमी को प्रेरित कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर है कि राष्ट्र निर्माण में IKS की क्या भूमिका है। तो सांस्कृतिक पहचान, सतत विकास, नैतिक मूल्य, यानी कि ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर कि भारतीय ज्ञान का सबसे प्राचीन स्रोत किसे माना जाता है। तो भारतीय ज्ञान का जो सबसे प्राचीन स्रोत है वो वेद को मानते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि योग और आयुर्वेद IKS के किस योगदान के उदाहरण है। तो समग्र स्वास्थ्य एवं कल्याण। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि शून्य की अवधारणा सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था। तो आर्यभट्ट ने प्रस्तुत किया था। यहाँ पर ब्रह्मगुप्त नहीं होगा, ब्रह्मगुप्त शून्य को पूर्ण रूप में परिभाषित किया था। तो शून्य का अवधारणा आर्यभट्ट ने सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था, या कह सकते हैं कि शून्य की खोज आर्यभट्ट ने किया था। अगला क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पर देख लीजिए क्या है कि भारत की मंदिर वास्तुकला किन विशेषताओं को दर्शाती है। तो गणित सटीकता, आध्यात्मिक प्रतीकात्मकता और कलात्मक उत्कृष्ट को दर्शाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर कि उपनिषद मुख्यतः किस विषय पर बल देता है। तो दार्शनिक एवं आध्यात्मिक ज्ञान। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा आप लोगों का राइट आंसर। आप लोग मिलाते चलिएगा कितना सही किए हैं और लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कि कितना सही आप लोगों का हुआ है। और मैं बता दूं कि इसका पासिंग मार्क्स कितना है, 20 है। काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे कि पासिंग मार्क्स कितना है, तो आप लोग 20 नंबर ले आते हैं तो आप लोग पास हो जाएंगे IKS में, चाहे IKS हो, चाहे अंडरस्टैंडिंग इंडिया हो, चाहे AEC हिंदी हो। और कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि AEC हिंदी होगा, AEC हिंदी में सब्जेक्टिव होगा या ऑब्जेक्टिव होगा। तो AEC हिंदी का सब्जेक्टिव होगा। ठीक है, जब मैं उसका क्वेश्चन करवाऊँगा तो मैं बता दूंगा कि किस पैटर्न में होगा। इससे पहले मैं एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ AEC का, तो उसको देख सकते हैं तब तक के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि गुरुकुल शिक्षा प्रणाली मुख्य क्या विशेषता क्या थी। तो जो गुरुकुल शिक्षा प्रणाली था वो आवासीय शिक्षा था, यानी कि रेसिडेंशियल लर्निंग था। उन लोग क्या करते थे, जो शिष्य लोग थे उन लोग शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरु के यहाँ जाते थे, गुरु के आश्रम जाते थे घर छोड़कर। ठीक है, इसी को बोला गया है आवासीय शिक्षा। अगला क्वेश्चन क्या है कि कौन सा पुरुषार्थ धन से संबंधित है। तो धर्म से संबंधित अर्थ है, अभी मैंने ऊपर बताया था। ठीक है, मोक्ष नहीं होगा, मोक्ष मुक्ति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारतीय ज्ञान प्रणाली का समग्र दृष्टिकोण किन किन बातों को एकीकृत करता है। तो विज्ञान एवं आध्यात्मिकता को, नैतिकता एवं पर्यावरण को, समाज एवं परिवार को, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा आप लोगों का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है कि प्राचीन विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है। तो बिहार में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि जो पनिनी है, पनिनी किसका जनक है। तो व्याकरण का जनक है। ठीक है, उन्होंने अष्टाध्यायी भी लिखा है, पनिनी लिखे हैं अष्टाध्यायी व्याकरण। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि भक्ति आंदोलन
किस बात पर बल देता था? तो ईश्वर के प्रति व्यक्ति यहाँ पर भक्ति। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर क्या है कि सुश्रुत किसका जनक माना जाता है? तो आज सुबह ही मैं ट्रिक बताया था कि ये से सुश्रुत और ये से क्या होता है? सर्जरी होता है। तो सर्जरी का जनक है, यानी कि शल्य चिकित्सा का जनक है सुश्रुत। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय ज्ञान प्रणाली IKS की कौन सी अवधारणा आधुनिक सतत विकास एवं पर्यावरण नैतिकता के सिद्धांत से सबसे अधिक मेल खाती है? तो पंचभूतियों प्रकृति के प्रति श्रद्धा है, वो IKS में सबसे अच्छी तरह से मेल खाती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि आधुनिक शिक्षा में IKS का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर समग्र विकास यानी कि होलिस्टिक डेवलपमेंट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन क्या है कि IKS का अर्थ क्या है? यहाँ पर फुल फॉर्म पूछ दिया है, तो भारतीय ज्ञान प्रणाली, इंडियन नॉलेज सिस्टम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर क्या है? 42 नंबर हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय ज्ञान प्रणाली का स्रोत है? तो कौन है ज्ञान प्रणाली का स्रोत? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? वेद। वेद क्या है? सॉरी, यहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा भारतीय ज्ञान प्रणाली यानी कि IKS का स्रोत है? तो यहाँ पर वेद हो जाएगा। ठीक है, वेद हो जाएगा, उपनिषद हो जाएगा और दर्शन भी हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त सभी हो जाएगा। यहाँ पर IKS में पूछ रहा है तो वेद भी हो जाएगा, उपनिषद भी हो जाएगा और दर्शन भी हो जाएगा, पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर कि उपनिषद मुख्यतः किस विषय से संबंधित है? तो उपनिषद जो है वो दार्शनिक चिंतन से संबंधित है, फिलोसॉफिकल थॉट से संबंधित है। अगला क्वेश्चन क्या है 44 नंबर, यहाँ पर देख लीजिए कि भारतीय दर्शन के यहाँ पर देख लीजिए, हाँ, क्या है कि भारतीय दर्शन के 6 शास्त्रीय विश्वविद्यालयों का क्या कहा जाता है? तो उसको कहते हैं यहाँ पर दर्शन। क्या कहते हैं? दर्शन कहते हैं। भारतीय दर्शन के 6 शास्त्रीय विश्वविद्यालयों को, विद्यालय है पर विद्यालय को दर्शन कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है 45 नंबर कि भारतीय ज्ञान प्रणाली किस प्रकार के दृष्टिकोण पर बल देती है? तो समग्र एवं एकात्मवादी पर बल देता है। अगला क्वेश्चन क्या है 46 नंबर कि सुलभ सूत्र किस विषय से संबंधित है? तो जो सुलभ सूत्र है वो गणित एवं ज्यामितीय से संबंधित है। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर देखिए 47 नंबर कि आर्यभट्ट किस क्षेत्र में अपने योगदान के लिए प्रसिद्ध हैं? तो खगोल शास्त्र एवं गणित के लिए प्रसिद्ध हैं आर्यभट्ट। अगला क्वेश्चन क्या है 48 नंबर कि ब्रह्मगुप्त द्वारा रचित प्रसिद्ध खगोलीय एवं गणितीय ग्रंथ कौन सा था? तो ब्रह्मास्फुट सिद्धांत था। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन में करवा दिया था, यदि आप लोग मेरा वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि सूर्य सिद्धांत किस विषय से संबंधित है? तो जो सूर्य सिद्धांत है वो खगोल शास्त्र से संबंधित है। ठीक है। और आज के लिए जो आखिरी क्वेश्चन क्या है कि चरक व सुश्रुत किस क्षेत्र से संबंधित है? तो उन दोनों के से संबंधित है, आयुर्वेद से संबंधित है। यहाँ पर गणित नहीं होगा, क्योंकि उन दोनों जो सुश्रुत है वो सर्जरी से संबंधित थे और चरक जो थे वो आयुर्वेद से संबंधित थे। पर तो दोनों आयुर्वेद से संबंधित थे। आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा नीचे कि कितना आप लोग सही किए हैं, और सीरीज और कौन सा का चाहिए आप लोग का आंसर की, तो वो भी बताइएगा। ठीक है। तो फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। और आप एक बात और जान लीजिए कि आप लोगों की AEC का तैयारी जिस प्रकार से सभी का हुआ है, मेजर माइनर सेक MDC IKS, ठीक है, सभी का एग्जाम तैयारी हुआ है, इस प्रकार से भी जो आप लोगों का लास्ट एग्जाम है हिंदी का 7 तारीख को, और किन्हीं का इंग्लिश है AEC में, तो उनका भी मैं क्वेश्चन देने को प्रयास करूँगा। ठीक है। तो आप लोग जो मैं जितना क्वेश्चन दूंगा आप लोग उतना से पढ़ लीजिएगा, आप लोगों को सभी का एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है। और प्लीज़ सीरीज A का क्वेश्चन पेपर मेरे पास सेंड कर दीजिएगा, मेरे पास नहीं है। यदि आप लोग चाहते हैं उसका आंसर की, तो सीरीज A का क्वेश्चन पेपर मेरे पास भेज दीजिएगा। ठीक है। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।